हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से हमारे चैनल लव एंड कुछ क्लासेस पे स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है वही जो कल पढ़ाए थे। पिछले क्लास में हम आपको यही पढ़ाए थे, बहुपद का परिचय। तो पूरा इंट्रोडक्शन क्लास आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया था, उसको जाके आप देख लीजिएगा। और हम आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम आपको पूरे इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन उसी पे कराएंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी पेपर में डायरेक्ट पूछेंगे या पेपर में आने वाला है, और बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके मतलब उपयोगी होगा। ठीक है, देखिए इसी के क्रम में पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या होगी। ऐसे ग्राफ दे देगा। ऑप्शनल आता है, इसमें ज्यादा पूछता है क्या, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्राफ दे देता है। और या फिर अतिलघुत्तम पूछ लेता है, कोई सा क्वेश्चन 1-2 नंबर का आ जाता है। तो उसमें क्या पूछता है, ऐसे ग्राफ दे देगा, पूछेगा इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये ध्यान देना है। अभी तक हम 9th में क्या पढ़े थे, ये ग्राफ वाला नहीं पढ़े थे। हम खाली ऐसे घात का और शून्यकों की संख्या या फिर वो मतलब फार्मूले पे लगा देते थे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल उस पे लगा देते थे, और यक्ष का शून्य ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब की बार हमको ग्राफ के साथ देख के चलना है, ग्राफ पे देख के चलना है कि क्या है ग्राफ पे, कैसे क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा और कितने शून्य किस पे होंगे, वही देखना है बस। लेकिन एक चीज में क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि बोल क्या रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर, ठीक है, y बराबर px मतलब वही px, इसका मान जो है ना y बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है ग्राफ दिया है, ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो हमको क्या करना है, इसमें y बराबर मतलब y के अक्ष का, ये y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्षैतिज होता है, मतलब जो क्या होता है हमारा, हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज मतलब जो लेता है इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और इसको वर्टिकल जो होता है, लंबवत होता है, इसको क्या कहते हैं, हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्स अक्ष है ना, इस पे इसी पे खाली हम देखेंगे, वाई अक्ष वालों को नहीं देखेंगे। वाई अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, क्यों काट रहा है, नहीं काट रहा है, उससे मतलब हम नहीं रखेंगे। खाली खाली क्या देखेंगे, एक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, वही हमारा शून्यकों का संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा, एक कोई रेखा है, अगर एक्स अक्ष पे जितनी बार वो प्रतिच्छेद या फिर मिल रहा है या काट रहा है, उसी को हम कहेंगे शून्यकों की संख्या। उसी को गिन के क्या कह देंगे, शून्यकों की संख्या। तो देखिए आइए देखते हैं इसमें कितनी बार काट रहा है। एक यहाँ है, 1 2 और 3, 3 बार है ना, 3 बार छू रहा है, टच कर रहा है ना मतलब एक्स अक्ष को। तो क्या करेंगे, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, इसमें आंसर में क्या लिख देंगे, उत्तर में हम अपने उत्तर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि रेखा रेखा या ग्राफ यक्ष अक्ष को यक्ष यक्ष अक्ष को यक्ष अक्ष को क्या कर रहा है, 3 बार काट रहा है। अतः अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 3। कितना होगा, 3 बार काट रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से, इसी के मतलब क्रम में हम दूसरा कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा दिया है, मान लीजिए ऐसे दे दिया है, अगर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया है, ऐसे टाइप का अगर दे दिया, तो क्या करेंगे, तो देखिए कितनी बार काट रहा है, इस पे भी गिनेंगे, 1 2 3 4। तो इसमें क्या कहेंगे, इसका क्या होगा आंसर, इसमें ये होगा, यक्ष अक्ष को, हमारा जो रेखा या फिर ग्राफ है, यक्ष अक्ष को 4 बार काट रहा है, इसलिए इस शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब हम और एक लेके चलते हैं उदाहरण में। मान लीजिए ये है ना, और ऐसे अगर दे दिया हो, ऐसे काट दिया हो, ऐसे काट रहा है, तो बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कितने शून्य होंगे बताइए। हम क्या बोले थे, ध्यान दीजिए, इसमें हम ये बोले थे कि यक्ष अक्ष का खाली हम देखेंगे, यक्ष अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कितनी बार काट या फिर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, हम ना कि वाई को देखेंगे। ठीक है, वाई को नहीं देखेंगे, वाई को कितनी बार काट रहा है, क्यों काट रहा है, उससे मतलब नहीं, हमको वाई से मतलब ही नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर यक्ष को कहीं पर टच कर रहा है, यक्ष को कहीं काट रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यक्ष को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब क्या, वाई को खाली काट रहा है ना। तो हमको हमारा मतलब ये क्या होगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हमारा 0 हो जाएगा। इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा
जीरो। क्यों, क्या लिखेंगे इसका लैंग्वेज, इसका आंसर ये लिखेंगे कि जो ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर या एक भी बार नहीं काट रहा है या शून्य बार काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक जीरो होगा या शून्य होगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम एक और अगर ले लेते हैं, एक और लेके ऐसे अगर उदाहरण में लेके चलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे काट दे रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसका बताइए क्या होगा। इसका भी देखिए वही सेम, वाई से मतलब नहीं, हमको खाली क्या देखना है, एक्स अक्ष को, एक दो तीन चार, तो इसका भी क्या हो जाएगा, चार। कितना शून्य हो जाएगा, चार। तो चलिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, इसके बाद आपका आपका क्या आएगा, अगली बार जो अगले क्वेश्चन आएंगे, मतलब और सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, वो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, किस टाइप के आते हैं। इस टाइप के पहले वाले टाइप के हो गए, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछ लेगा कि कितने शून्य होंगे, कितनी बार ये काट रहा है, ठीक है। अब आगे दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। कह रहा है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। ठीक है, इसी को हम दो तीन तरीके से लगाएंगे, दो तरीके से लगाएंगे। और क्या, पहले जो 9th में हम लोग पढ़ चुके थे उसको भी लगा देते हैं, उस टाइप का भी। और जो 10th में हमारा है, जो विस्तार हो गया है, जो हम बताए हैं कल क्लास जो लिए हैं, उसका बता देते हैं, उस फार्मूले पे भी बता देंगे। और एक विधि जो तीनों बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसी में पहले तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेता है। कहता है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। एक तो क्वेश्चन ये है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। क्या मतलब, शून्यक क्या होंगे और शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। क्या है, द्विघात बहुपद है ना, कौन सा है, द्विघात बहुपद है ना भाई, द्विघात है क्योंकि दो घात है इसलिए द्विघात हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या बोलना है, कई कई प्रकार से पूछ सकता है। एक तो पूछता है शून्यक होंगे, क्या शून्यक होंगे ये बताना है। दूसरा, एक तो पूछ लेगा शून्यकों का योगफल। तीसरा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों बता दीजिए। तीन टाइप का पूछेगा, तो देखिए हम तीनों प्रकार से इसको जान लेंगे, एक ही क्वेश्चन में, एक ही में तीनों जान लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले नंबर, पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे जैसे 9th में करे थे। क्या, इसकी तुलना, तुलना ax², इसका व्यापक रूप क्या है भाई, कल बताए थे ना कि बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होता है ना, यही होता है। तो इसका व्यापक रूप ये हो गया, जहां क्या नहीं होना चाहिए, a कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बताए थे ना। अब इसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए। अब इसकी तुलना करने पे कहा है ना, इसकी तुलना करने पर, किससे, इससे। तो ए की जगह देखिए, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 3, तो क्या करेंगे, a बराबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, आ रहा समझ में, देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह 3 हो गया ना, बात तो वही है। और x का गुणांक क्या है, b, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 5, तो b बराबर 5, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 5। और यहाँ देखिए अचर पद क्या है, c, यहाँ पर अचर पद -2, चिन्ह के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर -2। तुलना करने पे ये आ गया हमारा। ठीक, अब क्या होगा, इसलिए शून्यकों का, अगर आपको याद होगा कल का क्लास का, तो याद होगा तो आपको हम बताए थे शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है, -b/a होता है ना, -b/a होता है। और हमारा b का वैल्यू क्या है, 5 है ना, -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी 5 है, माइनस में है ना, तो b का मान 5 है, रख दिए। अब a का मान क्या है, 3 है, तो हमारा 3 हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ये तो हम 9th के बेस पे कर दिए। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसको 10th में, मतलब जो हम आपको कल फार्मूला बताएं उसके हिसाब से। तो देखिए इसका क्या होगा, क्या होगा, देखिए हम क्या बोले थे, इसको पहले लेंगे, ठीक है, ये सेकेंड मेथड। ठीक, पहले क्या करेंगे, 3x² प्लस 5x माइनस 2 का क्या कर देंगे, गुणनखंड करने पर। ठीक है,
अब देखिए इसके शून्य तभी निकाल सकते हैं जब ये 0 के बराबर हो, लेकिन अभी नहीं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या होता है गुणनखंड कैसे करा जाता है, ठीक है, इसका फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। पहले ये देखिए, सबसे ज्यादा पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसको ध्यान देना है। ये जो दो है ना, ये लास्ट वाला अचर पद है, इसका एक्स स्क्वायर के गुणांक इसमें, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। ठीक, क्या होगा, लिख देते हैं, मन में लेंगे हमेशा, लेकिन अभी तो हम लिख के बता दे रहे हैं आपको। देखिए 2 का 3 में गुणा हो गया, 2 तिया 6, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया ना। हम मन में समझेंगे इसको, ये क्या है, इसका गुणा करने पे 3x, 3 दूना 6x स्क्वायर है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम मध्य पद का बंटवारा करते हैं इसी को। इसका क्या करते हैं जानते हैं, इसको या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे आना चाहिए बीच वाला पद, ये इसी को हम इस प्रकार तोड़ेंगे, ऐसे दो अंकों में तोड़ेंगे कि उसको जोड़ें तो 5 आ जाए और घटाएं तो 5 आ जाए। ऐसा कोई दो अंक लेंगे कि घटाने पर 5 आ जाए या जोड़ने पे 5 आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पे क्या आ जाए, यही ये जो इन दोनों का गुणा किए, ठीक है, इन दोनों का जो गुणा करके 6x स्क्वायर आ रहा है, इसी में हम ऐसा कोई वैल्यू इसमें लेंगे कि उसको दोनों को दो अंक लेंगे कोई, जो चार, जो जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। ठीक, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे इसका, देखिए क्या करेंगे, एक ही चीज हो सकता है, 3x स्क्वायर। अब 5 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 क्या कर लेंगे, 3 और 2, देखिए गुणा करने तो 6 आ रहा है ना, 3 गुणे 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन 3 2 5 हो रहा है ना, हाँ 3 2 5 हो रहा है ना। कैसे, देखिए इसको क्यों 3 और 2 नहीं लेंगे, देखिए यहाँ मैच कर रहा है ना, 5 हो जा रहा है जोड़ने पे, 3 और 2 5 हो जा रहा है, लेकिन ये हमारा माइनस है ना, गुणा करने 6 भी आ रहा है, 3 और 2, देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, और 3 और 2 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है, मतलब हमारा दोनों, मतलब ये जो है ना, जो क्या नाम है, वैल्यू वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको गुणा पे चाहिए 6 और जोड़ने पे घटाने पे 5 चाहिए, तो दोनों हार आ रहा है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, माइनस भी देखना है, यहाँ पर माइनस प्लस भी देखना है, अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमारा ये वाला ठीक था। ठीक, तब हम इस प्रकार से करते, ठीक, तो करते 3x प्लस 2x, तो हो जाता हमारा 3 दूना 6x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर प्लस होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस दिया है ना, इसलिए हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, करेंगे क्या, वही क्या है, बड़ा है ना, 5 है ना, तो पहले क्या करेंगे, अगर एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए 3 का 3 दूना 6, तो ये नहीं आया, अब हम 6 एक कम 6 कर दें और 6 में से एक घटा दें तो 5 आएगा। भाई दो अंक लेना है, इसी का बंटवारा करना है, तो 6 में से एक गया, 5 बचा, और 6 का गुणा एक में किया तो 6 कम 6 नहीं हो गया, बात वही है ना। तो बात अब हम क्या करेंगे, वही जो बोले हैं, देखिए यहाँ प्लस है ना, प्लस है तो हमको प्लस का चिन्ह बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा वाले का प्लस, ठीक है, देखिए 6x में से माइनस एक्स घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वही जो हमको चाहिए था, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इसलिए माइनस के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ हम इस प्रकार से लेंगे, ठीक है, 6 में से एक को घटाएंगे, ना कि 2 का गुणा 3 में करेंगे, ठीक है, या 2 3 5 करेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 था ऑलरेडी। ठीक, अब देखिए 6x का गुणा x में करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, आया ना, फिर से समझिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर आएगा, मन में रखेंगे, और जोड़ने घटाने पे 5 आवे या गुणा करने पे 6 आवे, ठीक है, गुणा करने पे 6 आवे और जोड़ने घटाने पे 5 आवे, ठीक है, तो हमारा आ रहा है ना, 6 में से एक गया, 5 बचा, और 6 का गुणा एक में करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस में है ना, ये भी है ना, आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन, ठीक, कॉमन क्या होगा दोनों में, 3 इसमें कॉमन इसमें भी होगा, है भाई, 3 दूना 6, और यहाँ पर यक्स है ना, यक्स स्क्वायर, यहाँ यक्स है, तो यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यक्स कॉमन हो जाएगा, और बचा क्या, यहाँ पर 3 तो कॉमन हो गया ना, यक्स भी कॉमन हो गया, बचा एक यक्स, तो लिखेंगे यक्स, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ बचा क्या, 3 का भाग करेंगे 6 में, क्या आएगा 2, और यहाँ बचेगा, देखिए यक्स कॉमन हो गया था ना, यक्स नहीं होगा, मतलब खत्म, खाली 2 बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दोनों जगह है ना, यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे, क्यों, अब यहाँ माइनस का कॉमन तो ले लिए, ठीक है, जो चिन्ह रहेगा यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं, जब कुछ नहीं दिखता तो क्या करते हैं, एक लेते हैं, तो एक कॉमन लेंगे, बचा क्या यहाँ पर, आंख मूंद के इसको लिख दिया करिए, लेकिन तब भी देखेंगे, यहाँ पर क्या बचा, एक्स, यहाँ माइनस है ना, माइनस का कॉमन लिए थे ना, यहाँ माइनस में माइनस का भाग होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस आ जाएगा, तो बचेगा 2, आया ना हमारा, ये आ गया। अब देखेंगे फिर से, दोनों कोष्टक में क्या है, दोनों में सेम सेम दिख रहा है ना, दोनों पदों में दो
x+2 दोनों में सेम है, तो इसलिए दोनों को कॉमन लेंगे, x+2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 3x और -1, यही बचा ना। अब देखिए इसका शून्यक तभी होगा, बहुपद का शून्यक जब 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 3x² + 5x - 2 के शून्यक ज्ञात करने हो तो x+2 बराबर 0 तथा ये 3x - 1 बराबर भी 0, ठीक है। तो इसके बराबर 0, तो x+2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, क्यों, क्योंकि +2 है, उधर जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3, क्योंकि ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, 1/3, ये तीर इधर गुणा है, इधर जाएगा भाग, एक शून्य ये आ गया और एक शून्य ये आ गया, तो इसके शून्य क्या होंगे, इसलिए शून्यक क्या आएंगे -2 और 1/3, ये दोनों शून्यक हो गए, ठीक है, ये दोनों हमारे शून्यक हो गए। अब हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे शून्यकों का, इसलिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, क्या बोले थे, क्या होता है यक्स का गुणांक बटे x² का, सॉरी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही तो होता है ना। तो शून्यकों का योगफल क्या है, हम शून्य क्या इसको सत्यापित कर रहे हैं, सत्यापित करने के लिए आएगा, सत्यापित करने पे, ठीक है, करने पर हम इसको सत्यापित कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं सत्यापित कर रहे हैं कि हाँ ये सिद्ध है, मतलब है कि नहीं। अब शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 पहला है और दूसरा क्या है 1/3, देखिए अभी वही आएगा, सेम यही आएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और +1/3, तो क्या हो जाएगा 6 में से 1 गया -5/3, आया ना, शून्यकों का योगफल आया ना भाई, आया, बिल्कुल आया। अब आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे, अभी इसको रहने दीजिए, इसको ज्यादा ये अभी सत्यापित करना नहीं जानेंगे हम, खाली शून्यकों का योगफल हमको ज्ञात करना था, हम कर लिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद शून्यकों का योगफल क्या होता है, यही -2 था और +1/3 था, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया, ठीक है। और इसी पे आएगा शून्यकों का योग गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या होगा, यही अल्फा इंटू बीटा बताए थे ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा का मान क्या है -2 गुणे बीटा 1/3, तो मतलब -2/3, ये हो जाएगा गुणनफल। लेकिन अब इसी पे हम क्वेश्चन अलग से फिर से हम आगे अगला क्वेश्चन इसी पे बताएंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया होगा। तो चलिए एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब की बार क्या करना है, गुणनफल दिया, योगफल दोनों दे दिया, अब की बार ज्ञात क्या करना है, हमको बहुपद ही ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि पिछले क्लास में हम आपको बहुपद का एक फार्मूला होता है वो छूट गया था, वो नहीं बताए थे, लेकिन इसमें हम बता दे रहे हैं क्या होता है, बहुपद का फार्मूला क्या होता है, पहले तो हम सॉल्व करेंगे, बाद में बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, जो बोला है वही पहले लिख लेंगे। बोला है गुणनफल और योगफल दोनों दिया है, तो पहले क्या होता है मानेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, माना द्विघात बहुपद क्या व्यापक रूप क्या बताए थे, ax² + bx + c, हाँ c के शून्यक क्रमशः क्या माने हैं हम, इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, योगफल और गुणनफल दिया है ना, हम क्रमशः शून्यक क्या मान ले रहे हैं, अल्फा तथा बीटा है, ठीक। तो क्या दिया है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये शून्यकों का योगफल लिख देते हैं, क्योंकि शून्यकों
का योगफल बराबर क्या दिया है, -3 दिया है, योग -3। तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल मतलब शून्य क्या माने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माने और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 2 दिया है। क्या दिया है, 2 दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। ठीक, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होता है, फार्मूला बहुपद का समीकरण जो होता है क्या होता है, देखिए ये होता है एक्स स्क्वायर होता है और माइनस में शून्यकों का शून्यकों का योग शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस प्लस शून्यकों का गुणनफल। यही हमारा फार्मूला होता है, जो पिछले क्लास में हम छोड़ दिए थे या फिर भूल गए थे बताना। तो इसमें समझ लीजिए क्या है, इस बहुपद का द्विघात बहुपद कभी भी अगर कह देगा शून्यकों का योगफल या दोनों शून्य दे देगा, तो उसका योगफल हम निकाल के और गुणनफल निकाल के हम इस समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण है द्विघात बहुपद का समीकरण है, क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का समीकरण है। ठीक है, तो ये समीकरण में हम रख देंगे अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग हमारा निकला है ना -3, तो -3 हम रख देंगे। ठीक, और गुणे में क्या है, यक्स है, और प्लस शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या है हमारा, 2 है। देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये रख देंगे। पहले हम फार्मूला इस पे रख देते हैं और अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा माने थे ना, अल्फा प्लस बीटा इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है। ठीक है, अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3, तो -3 रख देंगे इंटू एक्स, और प्लस क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2, तो इसलिए 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई तो प्लस, तो 3x और प्लस 2 आया ना, ये है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन चौथे पे चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन चौथा, देखते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यता का जांच करना है। क्या करना है, दोनों पहले नंबर इसके शून्य को शून्य ज्ञात करना होगा। भाई इसमें द्विघात बहुपद होगा, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब भी द्विघात बहुपद कहेगा तो उसमें शून्य हमारे होंगे 2 ही, अधिकतम शून्य कितने होंगे, 2। और कभी त्रिघात बहुपद कह दिया तो उसमें क्या होंगे, अधिकतम शून्य 3 होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद में शून्यकों को ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, और क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यक वो जो है और इस गुणांकों के बीच, इन सबके बीच में गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, वही उसी का सत्यता का जांच हमको करना है। तो ठीक है, पिछले क्लास में हम फॉर्मूले सबका बता दिए थे, सबका अपना गुणांकों और क्या नाम है शून्यकों का जो संबंध था वो सब बता दिए थे। वो सब आपको देखना पड़ेगा, पिछले क्लास को देख लेना है और रिवाइज आपका ही। देखिए हम कितना भी पढ़ा देंगे या कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा देगा, अगर आप खुद से नहीं करेंगे रिवाइज, खुद से आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे और खाली ऑनलाइन या फिर खाली क्लास पे जाके देख लेंगे, खाली क्वेश्चन आप सर जी समझा रहे हैं समझ के चले आ रहे हैं, अभी आप समझेंगे यहाँ पर समझेंगे, सारा कुछ वीडियो देख रहे हैं, कई बार देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कलम कॉपी नहीं उठ रहा है या फिर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, खुद से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपसे खुद से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए बेकार है। तो फिर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इसी के साथ आप जैसे हम कुछ समझाए या फिर और कोई टीचर समझाए, कहीं भी पढ़ लिए आप, तो पढ़ के आप खुद से, जब खुद से आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आप समझ लीजिए आप अच्छे दिशा में। ठीक है, आप पॉजिटिविटी में, मतलब आप समझ लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप ही हैं जो कर सकते हैं सब, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको समझाने।
तो हम खाली तो थोड़ा सा बता देंगे, हम खाली मार्गदर्शन कर देंगे, थोड़ा सा बता के चले जाएंगे, लेकिन आपको पूरा मेहनत आपको ही करना है, आपको ही मोटिवेट रहना है, खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद इतने के शून्य ज्ञात करना है, तो पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। इस बहुपद को लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले नंबर इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना होगा, ठीक है। गुणनखंड करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करे थे, गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, शून्य निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर, पहले क्या करे थे, क्या करे थे, इसका गुणा इसमें करे थे, इसका गुणा इसमें कीजिए, क्या होगा, 12 कम 12x स्क्वायर, ठीक है। 12 का एक्स में, इस एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 12x स्क्वायर होगा, होगा ना। उसके बाद इसका गुणा जो करेंगे, फिर इसका ऐसा बंटवारा करेंगे कि जोड़ने पे तो ये आ जाए, लेकिन गुणा करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो क्या लेंगे, 7 को ऐसे कौन से भाग में, दो भागों में बांटे हैं या फिर तोड़े हैं, विभाजित करें कि उसका गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे 7 आ जाए। यहाँ पर देखिए प्लस है ना, इसलिए हम ले सकते हैं क्या, 7 को 4 तिया 12, देखिए 12 क्या होता है, 4 तिया 12 होता है ना, और 4 और 3 का गुणा करने पे 12 आएगा, और 4 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 4 और 3 रखने पे क्या आ रहा है, हो रहा है ना, संतुष्ट हो रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, क्यों प्लस दोनों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस आना चाहिए, ठीक है, प्लस है ना, इसलिए हमको दोनों प्लस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, वेरी गुड। तो प्लस 12, इसको मन में लेना है, लिखना नहीं यहाँ पर, ठीक है, हो गया। अब एक्स स्क्वायर और 4x में फिर से कॉमन लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है भैया x, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब कॉमन लेते हैं तो अधिकतम घात नहीं देखते, मैं मिनिमम घात देखते हैं, मतलब कम से कम घात को देखते हैं, जो कॉमन हो वही लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा कम से कम क्या है, यक्स है, बचा क्या, जब यक्स का एक्स स्क्वायर में भाग करेंगे तो क्या बचेगा, यक्स बचेगा। फिर एक्स का भाग करेंगे 4x में तो हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक। इतना तो सबको आता होगा, कक्षा 8 से ही 7 से ही पढ़ाया जाता है गुणनखंड, कक्षा 8 में बढ़िया से आ जाता है, ठीक है। विस्तार में एकदम पूरा बढ़िया क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो कक्षा 8 में आप पढ़े होंगे, आई होप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो फिर समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो x प्लस 4 बचा, और यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3, और इसमें भी 3 है, दिख नहीं रहा लेकिन है, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये भी आता है 12, ठीक। प्लस 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि प्लस है इसलिए प्लस कॉमन ले रहे हैं, 3 है, 3 इसमें भी है, तो 3x में 3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। आंख मूंद के लिख दीजिए, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, प्लस 3 का भाग करेंगे 12 में क्या आएगा, 4। तो क्या हो जाएगा, दोनों कोष्टक में दिख क्या रहा है, कॉमन x प्लस 4, ठीक। क्या बचा, x प्लस 3। तो देखिए इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, जीरो तभी, जब शून्य तभी इसका ज्ञात होगा जब हमको शून्य के बराबर हम इसको दिखाएंगे तभी, ठीक है। तो इसको शून्य के बराबर दिखाए तो क्या हो गया, x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, एक शून्य क्या हो गया। दूसरा x प्लस 3 बराबर 0 के दिखाएंगे तो x बराबर -3 होगा, क्यों, क्योंकि 3 प्लस है, उधर जाएगा -3, ठीक है। तो पहला शून्य हमारा ये आ गया, दूसरा शून्य की आ गया, ठीक। हम इसको क्या कर देंगे, पहला शून्य के ही है और दूसरा शून्य के है। आप सत्यता का जांच करेंगे, यहाँ पर सत्यता की जांच, ठीक। शून्य तो आ गया ना, ये आंसर हमारा शून्य दोनों आ गया, ठीक है। ये शून्य है, शून्य ज्ञात कीजिए बोला था ना, तो शून्य पहला शून्य दूसरा शून्य का आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना होगा, हमको पहले नंबर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, ठीक। क्या बताए थे ना, -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बोले थे ना, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य को देखिए, शून्य क्या है हमारे, -4 -3 है, तो -4 -3 क्या होगा, होगा ना 7 होगा ना भाई, -7 होगा ना, माइनस 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 होगा भाई, जुड़ जाएगा, माइनस में होगा क्योंकि चिन्ह माइनस में, इसलिए -7, ठीक। अब बराबर इधर देखिए, -x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, 7 है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -7 रखेंगे ना, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है,
कुछ नहीं यहाँ पर है ना, जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा क्या आ गया, -7 इसका भी आ गया। इसलिए क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, इसका जांच हो गया। ठीक है, मतलब हम सत्य हैं, मतलब सही है, सही चल रहे थे। ठीक है, शून्य किसका, शून्यकों का योगफल सही है, फार्मूले पे रखने थे। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे, शून्यकों का तथा शून्यकों का गुणनफल। कहाँ चलेंगे, गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का शून्यकों का गुणनफल। शून्यंक क्या है हमारे, पहले शून्यंक क्या है, 4 है, और गुणा -3 है। और इधर क्या है, अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, अचर पद हमारा 12 है। तो 12 और बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, 1 है। बस, तो 4×3 = 12, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, 12 = 12। देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया। तो अब हम चलेंगे, देखिए अभी तक द्विघात पे। अब सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही, बहुत नहीं पूछेगा, यही सब पूछ सकता है। ये जानते हैं कब का, ये कौन सा क्वेश्चन है, किस ईयर में, ये 2019 में, 2020 में, लगातार 2023 में भी, पिछले साल भी ये पूछा है। तो तीनों साल लगातार पूछा है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कभी भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब हम चलते हैं द्विघात तथा आपकी बार त्रिघात में संबंध का सत्यता का जांच करके दिखाते हैं कैसे होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और देखिए जितना क्वेश्चन पढ़ा दिए ना, सभी टॉपिक से हम पढ़ा चुके, इस चैप्टर से पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप पांचों क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करके चले जाएंगे और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन बुक में जितने हैं सारे कर लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन आपका बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसको सारे कॉन्सेप्ट को हम इसी क्लास में क्लियर कर दे रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, जाके घर पे आप बढ़िया से अपने बुक से बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। और हम इस पांचवें क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब की बार क्या दिया है, त्रिघात बहुपद दिया है। तो चलिए उसका भी क्या होता है, कैसे होता है, इसका भी पोस्टमार्टम करके देख ही लेते हैं। क्या बोला, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ -5x² -11x-3 के शून्यक 3 - 1 और -1/3 दिया है। ठीक है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, पहले तो नंबर शून्य दे दिया है, पहले हम ये चेक करेंगे कि ये शून्य है भी इसका कि नहीं है, ये चेक कर लेंगे। दूसरे नंबर इसका शून्य जब ज्ञात हो जाए कि हाँ ठीक है इसका शून्य है, हाँ, तो क्या करेंगे, उसके बाद इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध क्या है उसको भी हम जांच कर लेंगे। जैसे पिछले क्लास में, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए थे, और पिछले क्लास में इसका हम फॉर्मूला बताए थे, इसका संबंध क्या होता है उसको बताए थे, उसी पे सिद्ध करेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम नंबर क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, इसका व्यापक रूप क्या बताए थे, माना नहीं, क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, यही तो बताए थे। व्यापक रूप क्या बताए थे, यही बताए थे। इसी से क्या करेंगे, से तुलना करने पर, क्या करने पे, तुलना करने पे। तो हमारा क्या है, देखिए a बराबर क्या है, x³ का गुणांक क्या है, a है, यहाँ पर क्या है 3, मतलब a बराबर क्या हो गया 3। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा -5, और c का गुणांक क्या है, x का गुणांक c, तो x का गुणांक क्या है, तो c बराबर -11, माइनस के साथ मतलब चिन्ह के साथ हमेशा उतारते हैं। ठीक है, अब d बराबर क्या, अचर पर क्या हो जाएगा भाई, d की जगह -3 है। ठीक है, इतना कर दिए, इतना कर दिए। इसके बाद क्या होगा, हम पुनः क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, पुनः मतलब दोबारा। अब हम दोबारा क्या चेक करेंगे कि ये शून्य है कि नहीं, 3 - 1 और -1/3 तीनों शून्य है कि नहीं। देखिए बोले थे ना पिछले क्वेश्चन में, आपको समझाया पहले कि द्विघात में कितने शून्य होंगे, 2, त्रिघात में कितने शून्य होंगे, 3। देखिए ऑलरेडी दे दिया, क्वेश्चन ही दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे दिया है 3 शून्य। ठीक है, होते कितने हैं, 3 शून्य। तो 3 शून्य को हम चेक करेंगे कि है कि नहीं। तो पहले नंबर देखिए, शून्यक
किसके लिए? 3 के लिए, शून्य के लिए। तो क्या करेंगे, पी एक्स, एक्स का मान क्या रखेंगे? 3। जब 3 का चेक करेंगे, 3 वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, शून्य है कि नहीं, चेक करेंगे, तो पहले एक्स का मान हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ऐसे ही उसको भी रखेंगे -1, फिर -1/3 रखते चले जाएंगे। देखते हैं कैसे। देखिए तो क्या होगा, पी एक्स, पी 3 होगा ना, बराबर 3 गुणे में एक्स की जगह क्या है? 3 है, तो 3 का क्यूब -5 एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर -11 है गुणे एक्स का मान 3 और -3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 3 गुणे में 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27, तो 27 हो जाएगा, और -5, 5 है ना, गुणे 3 3 का 9, और -11 तियां 37, 11 तियां 37, और -3। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए इसका क्या हो जाएगा, 27 तियां 3 27 है, मतलब 27 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 81, -5 नमा 45, -37 और 3 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अब इसको ऐड करके इसमें से घटा देंगे, ठीक है। 40 30 70, और 70 10 80 1 81 आ ही रहा है, 81 माइनस 81। भाई इसका ऐड करेंगे तो 81 तो होगा। अब दोनों देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब क्या है? शून्यक, शून्यक है क्या? 3 हमारा क्या है? 3 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ये तो सिद्ध हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, p किसके लिए? -1 के लिए। तो क्या करेंगे, जहां जहां हमारा 3 था वहां -1 लिख देंगे, ठीक है। तो -1 का क्यूब -5, 3 की जगह क्या रहेगा? -1 रहेगा, स्क्वायर -11 गुणे -1 और -3। आ रहा समझ में? बिल्कुल। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 3, अब देखिए ये जब -1 के पावर 3 है ना, -1 के पावर 3 है, तो हमेशा देखेंगे हम डायरेक्ट इसको कुछ नहीं करेंगे, कुछ अलग से नहीं करेंगे। -1 का 3 घात है तो -1 गुणे करेंगे, -1 गुणा -1 ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा, हमारा इतना समय नहीं होता है, हमको बचाना है ना समय। तो क्या करना होगा, डायरेक्ट ये देखेंगे, चेक करेंगे कि ये सम घात है कि विषम घात है, पावर कैसा है, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है मतलब सम है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका प्लस कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विषम है तो इसका माइनस ही माइनस में रह जाएगा, ठीक है। तो गुणे -1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए -5 गुणे में -1 के पावर, देखिए सम है ना, सम घात है ना, इसलिए इसका हो जाएगा +1, ठीक। -11, देखिए -1 -11 का -1 में हो जाएगा तो +11, ठीक। -3, अब देखिए 3 एकम 3 मतलब -3, -5 एकम 5, और 11 में से 3 गया, कर दें, 11 में से 3 गया 8, ये प्लस है, प्लस का चिन्ह बड़ा इसलिए प्लस कर दिए। 5 3 8 और +8 कट के क्या आया, 0, मतलब क्या है, शून्यक है, ये भी शून्यक है, ठीक है। अब हम इधर चलेंगे, इसको देखेंगे, तीसरे वाले को चेक करेंगे, पी यही कर देते हैं। तो P1 की जगह पर P1 क्या होगा, -1/3 होगा, -1/3 होगा ना। तो चलिए -1/3 होगा, तो जहां जहां -1 रखे थे वहां वहां क्या रखेंगे, P1 -1/3, तो 3 गुणे में -1/3 का क्यूब, और -5 गुणे में -1/3 का स्क्वायर, इसी में रख रहे हैं, और -11 गुणे में -1/3 है ना, और -3 है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 3 और गुणे, देखिए माइनस, फिर से वही बात ना, विषम घात है तो इसलिए माइनस में ही होगा, माइनस में होगा, लेकिन क्या, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का 3 3 का 9 3 27 होगा, -5 है, ये विषम सम घात है इसलिए प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 1/3 3 का 9 -11, देखिए माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, तो 11/3 हो जाएगा, और -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 का काट देंगे, 3 9 27, और 5 से कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस में है ना, और -5/9, 5 का गुणा 1 में, और प्लस 11/3, 11/3 और -3। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, इसको एक साथ ले लेते हैं, और इसको तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, 11/3 एक साथ रहेगा, ठीक है, एक में रहेगा। चलिए एक तो देख लेते हैं, हर समान है ना, हर समान है तो क्या होगा, अंश अगर माइनस है तो घट जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, माइनस में दोनों सेम ना, तो जुड़ जाएगा। तो ये हर समान है, तो -1 -5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और प्लस
11/3 है ना, इसको भी कर सकते हैं 11, 11 3 त्रिका 9 -9/3। सही है, बिल्कुल। इसका तो एक साथ कर लिए, इसको एक साथ दीजिए, ठीक है। तो -5 में से -5 -1 कितना हो जाएगा, -6/9। और इधर 11 में से 9 गया 2/3, ठीक है। अब देखिए, सॉरी ये प्लस है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से 2 तियाएं 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 कर सकता है, तो क्या हो जाएगा -2/3 और प्लस में 2/3 कट के 0 आ गया। मतलब इसका क्या हो गया, ये भी एक शून्यक है, प्रूव हो गया। मतलब इतना, ये तीनों अभी हमारा क्या हो गया है, अभी चेक खाली ये किए हैं हम कि ये तीनों शून्यक हैं कि नहीं, 3 -1 तीनों इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं, खाली इतना सिद्ध करें हैं। अब हम आगे इनके गुणांकों और शून्यंकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, आगे बताएंगे हम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। और गलती से हम मिटा दिए वो भी, लेकिन कोई नहीं, लिख देते हैं। जो तुलना किए थे, ए बराबर क्या था, 3 था, बी बराबर हमारा -5 था, और सी बराबर -11 था, और डी बराबर था हमारा -3। ठीक है, यही तो तुलना करके ले आए थे। चलिए कोई नहीं। अब इसके बाद देखते हैं संबंध के सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं ये भी। तो आपको याद होना चाहिए, पहले क्लास में हम बताए थे, क्या बताए थे, इन सब का संबंध आपस में बताए थे। नहीं याद है तो फिर आप देख लीजिएगा, फिलहाल तो हम वैसे भी बताने जा रहे हैं, देख लीजिए क्या है संबंध का सत्यता का जांच, क्या होगा, कैसे होगा, देखिए। तो पहले नंबर क्या करेंगे, हम इसके शून्यकों का योग निकालेंगे, ठीक है। पहला संबंध ही तो बताए थे, शून्यकों का योग, ठीक है, बराबर क्या होता है। देखिए शून्य तो हमारे तीनों दिए हैं, ठीक है। हम इसको मान ले, क्या अल्फा, नहीं जरूरी क्या है, माने हैं वैसे भी ऑलरेडी दे दिया, तो क्या जरूरी है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, वही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ देते हैं, बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, क्या होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। जैसे कि द्विघात बहुपद में क्या बताए थे, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर क्या होगा, वही सेम, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ठीक है। अब हम देखेंगे शून्यकों का योग हमारा वही आ रहा है, क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, बताए थे आपको, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। इस समीकरण से इसका व्यापक जो रूप था, क्या था, इसका व्यापक रूप था यही, यही था, इसका व्यापक रूप यही था। इससे क्या निकला था, इसका इसका यही निकला था ना, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, क्या निकला था, -x² का गुणांक, इसका गुणांक क्या है, b है, तो -b, और बटे क्या था, a था ना x³ का गुणांक, a। यही हम सिद्ध करेंगे, इसका वैल्यू रख के, इसमें इसका वैल्यू रख के देखेंगे कि ये इन तीनों के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। शून्यकों का योग, शून्य क्या है, पहला नंबर 3, दूसरा -1, तीसरा -1/3, सभी का योग इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, -b है ना, -b, b का वैल्यू क्या है, -5। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ऑलरेडी है, और b का मान क्या है, -5 है, और a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे लाना है, अगर आ गया तो ठीक है, तो हमारा सही है, अगर नहीं आया तो समझ लीजिए ये शून्य नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, 3 कोष्टक हटाएंगे तो -1, और ये प्लस का गुणा माइनस में, तो -1/3। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे, 2 बचेगा, -1/3 होगा। 3 का 2 में 3 दूना 6, 3 दूना 6, -1/3, भाई एलसीएम लिए हैं और कुछ नहीं किया, 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6, और -1/3, बात वही है। अब बराबर करके ये क्या है, माइनस का गुणा माइनस में, तो +5/3 होगा। इधर ये भी करते चले जा रहे हैं, सेम लिखते चले जा रहे हैं, और 6 में से 1 गया, 5/3 आया, और बराबर 5/3 है ही। क्या हो रहा है, आ रहा है ना, सेम आया ना, इसलिए यही तो हमको करना था, प्रूफ हो गया। मतलब इसका शून्यकों का योगफल इसके बराबर है, ये संबंध हमारा सत्य हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बताए थे आपको, दूसरा क्या बताए थे, दो दो शून्यकों के
गुणनफल के योग का संबंध बताए थे। अगला ही तो फार्मूला बताए थे, यही तो संबंध बताए थे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या बताए थे, देखिए, दो शून्यकों के गुणनफलों के योग। क्या बताए थे, जब दो शून्यकों का गुणनफल करके तब तीनों का योग निकाले तब क्या होगा, देखिए क्या होगा। इसका बताए थे हम x का गुणांक बटे में x क्यूब का गुणांक। क्या बताए थे, x क्यूब का गुणांक बताए थे, यही तो। अब भाई x का क्या है गुणांक, x का गुणांक हमारा c है, तो मानेंगे हम c, और x क्यूब का गुणांक क्या है, a है, a। ठीक है, नीचे हमेशा x क्यूब का गुणांक होगा, हमेशा ध्यान रखना है। खाली माइनस प्लस का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो भी हम बताते चल रहे हैं। पहले में माइनस, इसमें प्लस, तीसरे वाले में भी माइनस आएगा। देखिए पहले दो शून्यकों का कह रहा ना, तो दो शून्य, पहला शून्य क्या है, पहला शून्य गुणे दूसरा शून्य, तो 3 गुणे में -1, फिर प्लस प्लस, योग कह रहा ना, प्लस दूसरा शून्य गुणे तीसरा शून्य, तो -1 गुणे में -1/3, फिर प्लस तीसरा शून्य गुणे पहला शून्य। ऐसे तो बताए थे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या बताए थे, यही तो बताए थे। तीनों शून्य का अल्फा बीटा गामा यहाँ पर दे दिया है तीनों शून्य, तो क्या जरूरी है इतना करना। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या होगा, प्लस गामा, गामा मतलब -1/3 तीसरा वाला, और पहला वाला क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा बराबर, इसमें रखते हैं मान, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। चलिए सी बराबर क्या है, सी क्या है, सी हमारा -11 है, और ए का मान क्या है, 3 है। -11/3 आना चाहिए इसको सॉल्व करके। अगर आ रहा है तो हमारा संबंध सही है, मतलब सत्यता का जांच यही है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का गुणा -1 में -3, और ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा +1/3, और प्लस इसका गुणा माइनस में होगा तो -3 एकम 3/3। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब बराबर -11/3 लिखे ना लिखे हमारी मर्जी, लास्ट में कर देंगे तब भी सही है, कोई बात नहीं। देखिए अब ये 3 है, -3, हाँ, और प्लस 1/3 और -1 होगा ना ये। ठीक है, अब ये 3 और 1 4, ये जुड़ जाएगा ना आपस में, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, इसको लिख देते हैं ऐसे, -3 -1 -4 और प्लस 1/3। ठीक है, बराबर -11/3। तो क्या होगा, ये है हमारा, ये देखिए, ये ऐसे सॉल्व करके इसके बराबर लाना है, तो 3 चौक 12 प्लस 1/3, 3 का गुणा 4 में और प्लस 1/3, तो बराबर हमारा 11/3 लाना ही था, आ गया। -12 में से क्या हो गया, 1 गया तो क्या बचा, -11/3, और बराबर -11/3। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम आगे चलेंगे तीसरे संबंध पे, क्या, तीनों गुणनफल का, तीनों शून्यकों का योग मतलब गुणनफल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीनों शून्यकों या खाली शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, बताए थे आपको, अचर पद, उसमें क्या बताए थे, द्विघात में अचर पद बटे x² का गुणांक, इसमें क्या होगा, माइनस अचर पद, अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या बताया था, इसमें देखिए अचर पद हमारा d है, ठीक है, माइनस में रहेगा, और x³ का गुणांक क्या है, वही a हमेशा जो हमेशा था। ठीक है, अब वही हम रखेंगे, d का वैल्यू और a का वैल्यू रख के इसके बराबर लेके आएंगे। गुणनफल क्या है, देखिए पहला शून्य क्या है, 3 है, 3 गुणे में दूसरा शून्य -1 गुणे में तीसरा शून्य -1/3, बराबर में क्या है, d का मान क्या है, d का मान -3 है ना, और माइनस ऑलरेडी है तो -3 रखेंगे। ठीक है, और a का वैल्यू हमारा 3 है, शाबाश। अब देखिए यहाँ से 3 को कैंसिल कर सकते हैं 3 से, बिल्कुल,
यहाँ -1 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बराबर हम ई का गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो +3 हो जाएगा, बटे में 3 कैंसिल कैंसिल 1, तो 1 बराबर 1 हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन, और सभी टाइप से इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में, वो हम सारे टाइप टॉपिक करा दिए हैं आपको। अब अगली वीडियो में हम आएंगे आपके साथ बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेहनत से और लगे रहिए। हमेशा कहते हैं करिए मेहनत आप भी, हम भी लगे हैं आपके साथ। और एक बात और, जो करना है आप ही को करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका आत्मविश्वास तेज नहीं होगा या फिर अधिक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।